हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली स्ट्रेटजी कौन सी है। रिटेल ट्रेडर्स कौन सी स्ट्रेटजी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसका आंसर है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ये दो स्ट्रेटजीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं, स्पेशली जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके बीच। और यही वो दो स्ट्रेटजीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये ओपन स्ट्रेटजीज हैं। इनमें जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। हालांकि इनमें प्रॉफिट होता है, वो भी हैंडसम होता है, लेकिन उस हैंडसम प्रॉफिट की वजह से और इन दो स्ट्रेटजीज की सिंप्लिसिटी की वजह से जो बिगनर ट्रेडर हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इन स्ट्रेटजीज को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इनमें जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। और वोलेटाइल मार्केट जो कि आजकल चल रहा है, ऐसे मार्केट में इन स्ट्रेटजीज में लोग फंसते हैं और फिर हैवी लॉसेस होते हैं। तो देखिए, आजकल जो मार्केट चल रहा है ये हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। कोई भी लेवल को आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत दूर है, वहां मार्केट का जाना मुश्किल है। देखिए, कुछ दिन पहले मार्केट 17,600 पे ट्रेड कर रहा था और आज आप देखिए 15,000 को तोड़ने की कगार पे मार्केट खड़ा है। मतलब अगर किसी ने कुछ दिन पहले जब मार्केट 17,600 पे था उस दिन ये सोच के कि 15,000 तो बहुत दूर का लेवल है और एक पुट ऑप्शन उसने सेल कर दिया, तो आज आप देखिए 15,000 के लेवल को चैलेंज कर रहा मार्केट, वो अब टूटने की कगार पे है। तो इस तरह की मार्केट में अगर आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो आपके फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और मार्केट इतना वोलेटाइल है कि इन स्ट्रेटजीज में आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहिए, इस तरह के मार्केट के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने के लिए दो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ओपस्ट्रा में ये सब आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15,300 पे। निफ्टी 15,000 की काफी नियर आके ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले मार्केट कहां पे था, 17,600 से मार्केट रिवर्स होके और अब आप देखिए 15,000 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो अगर उस दिन किसी ने 15,000 का पुट ऑप्शन सेल किया था तो आज वो ट्रबल में है, उसको हैवी लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि 15,000 का लेवल है वो भी सेफ नहीं है, मार्केट उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि दो जो सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं वो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो ये तो वो दो स्ट्रेटजी हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती हैं और जिनमें लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आपको कौन से स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन चेन है और 30 जून की एक्सपायरी है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो मैं जुलाई सीरीज में जाता हूं। ये मैं जुलाई सीरीज में गया और एट द मनी क्या है, 15,350 है, ये एट द मनी है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो, मान लीजिए आप एक 20 डेल्टा की स्ट्रैंगल को डिप्लॉय करते हो, तो पुट साइड में आप देखिए 20 डेल्टा कहां पे है, 14,400 का जो लेवल है इसका डेल्टा 20, और इसका अगर मैं एक लॉट सेल कर देता हूं तो ये पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया 14,400 का। इसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा और 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा जो कि 16,300 पे है। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया जिसका प्रीमियम चल रहा है 121 रुपीज। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और ये स्ट्रेटजी कौन सी है, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। इसमें मैंने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और दोनों का डेल्टा कितना है, 20। तो ये एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है और ज्यादातर लोग इसको ट्रेड करते हैं और उसका रीजन है इस स्ट्रेटजी की सिंप्लिसिटी। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सिंपल है और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी अच्छा खासा होता है। लेकिन देखिए, इसमें रिस्क आप देखिए, अगर मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज में जो बिगनर हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनको एडजस्टमेंट की जानकारी होती नहीं है और मार्केट जैसे इस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो फिर उनको हैवी लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल मार्केट में जिस तरह की वोलेटिलिटी है, तो आज की इस वोलेटिलिटी में मार्केट के लिए इस रेंज को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट 17,600 का हाई लगा के और अब आप देखिए 15,000 का लेवल है, उसको तोड़ने की कगार पे खड़ा है। तो देखिए, कोई भी रेंज है वो सेफ नहीं है इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो ब्रेक इवन है वो काफी दूर है। वैसे तो 14,100 है नीचे की तरफ और 16,600 है ऊपर की तरफ, मतलब आपको अच्छी खासी रेंज मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नॉन वोलेटाइल मार्केट में इस तरह की रेंज ठीक है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, अभी जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, जब मार्केट एक एक दिन में 500 पॉइंट्स के स्विंग्स दे रहा है, उस तरह के मार्केट में कोई भी लेवल सेफ नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको 14,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है और मार्केट इस रेंज को इजीली तोड़ सकता है जिस तरह के मार्केट में वोलेटिलिटी है।
तो अब आपका सवाल होगा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में, वो है आयरन कोंडोर। तो आयरन कोंडोर को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, वो बहुत ईजी है। ये देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रैंगल है, इसी में अगर आप हैजेस को ऐड कर देते हो तो ये जो स्ट्रैंगल है यही एक आयरन कोंडोर बन जाती है। हैजेस ऐड करने का मेरा मतलब क्या है कि दोनों तरफ ये जो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, यहाँ पे मैं दोनों साइड प्रोटेक्शन बाई कर लूंगा। मैंने 14,400 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 16,300 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये दोनों ऑप्शन है ये नेकेड है, अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ प्रोटेक्शन बाई कर लेता हूं तो अभी ये जो स्ट्रेटजी है, जो अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी है, ये रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी बन जाएगी जैसे ही मैं दोनों तरफ हैजेस बाई करता हूं। और जब आप एक स्ट्रैंगल में हैजेस ऐड कर देते हो, हैजेस आप बाई कर लेते हो, तो फिर ये एक आयरन कोंडोर बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको एक आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर देंगे। वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो नंबर 1 स्ट्रेटजी है वो है आयरन कोंडोर। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल को एक आयरन कोंडोर में कैसे कन्वर्ट करता हूं वो आप देखिए। तो मैंने क्या किया, 14,400 का पुट ऑप्शन सेल किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, उससे नीचे जाऊंगा, उससे 200 पॉइंट्स नीचे जाऊंगा और 14,200 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 129 रुपीज। तो इसका एक लॉट में बाई कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, 14,400 का पुट ऑप्शन सेल किया था और 14,200 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया। उसी तरह से मैं ऊपर जाऊंगा। देखिए, ऊपर की तरफ मैंने क्या किया है, ऊपर की तरफ मैंने 16,300 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, 16,300 से 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 16,500 है, इसका एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूंगा। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, 14,400 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था और 16,300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था। तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों ऑप्शन नेकेड थे, मुझे लॉस था वो अनडिफाइंड था। तो उस अनडिफाइंड लॉस को कैप करने के लिए मैंने क्या किया, 14,400 से 200 पॉइंट नीचे जाके 14,200 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया और 16,300 से 200 पॉइंट ऊपर जाकर 16,500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। और अब ये जो स्ट्रेटजी है ये बन जाती है रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी। अब इसमें लॉस है वो मुझे 6,700 रुपीज का है, मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 6,700 रुपीज का है। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो सिर्फ 6,700 रुपए का है। पहले मेरा लॉस अनडिफाइंड था। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जो नंबर 1 स्ट्रेटजी है वो होती है आयरन कोंडोर। क्योंकि मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप बिगिनर हो और आपको एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर मार्केट आपकी रेंज को तोड़ता है और आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 6,700 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। तो पहली स्ट्रेटजी तो है आयरन कोंडोर। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। अब आप देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि दो सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजीज कौन सी है रिटेल ट्रेडर्स के बीच। नंबर 1 इज स्ट्रैंगल एंड नंबर 2 इज स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल को कैसे ट्रेड किया जाता है उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इसमें आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखिए, मार्केट ट्रेड कर रहा है 16,400 के आसपास। तो मान लीजिए आप 16,500 का एक स्ट्रैडल ट्रेड करते हो। तो स्ट्रैडल ट्रेड करने के लिए क्या होता है, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15,400 के आसपास। तो मान लीजिए आप 15,500 का एक स्ट्रैडल ट्रेड करते हो। तो स्ट्रैडल ट्रेड करने के लिए क्या होगा, 15,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा मैं। सेम स्ट्राइक का आपको कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल कर देने हैं। तो 15,500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 15,500 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। और ये सेल करके मैंने कितना प्रीमियम रिसीव कर लिया, 524 रुपीज यहां से रिसीव किए हैं और ऑलमोस्ट 400 रुपीज यहां से कलेक्ट किए हैं। मतलब इन टोटल मैंने 900 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए, अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है, 15,500 पे एक्सपायर होता है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 46,000 रुपीज का। तो मतलब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के बाहर जाता है तो मेरा लॉस दोनों तरफ अनडिफाइंड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। तो अब आप देखिए, एक स्ट्रेटजी तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आपको आयरन कोंडोर को ट्रेड करना चाहिए। और दूसरी स्ट्रेटजी है वो है आयरन फ्लाई। और आयरन फ्लाई कैसे बनती है, ये जो स्ट्रेडल है इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दोगे, इसी में आप हैजेस बाई कर लोगे तो यही जो स्ट्रेडल है ये एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। जिस तरह से हमने स्ट्रैंगल में हैजेस बाई कर लिए थे तो एक स्ट्रैंगल आयरन कोंडोर बन गया था, उसी तरह से अगर आप स्ट्रेडल में हैजेस बाई कर लेते हो तो जो स्ट्रेडल है वो आयरन फ्लाई बन जाता है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए, 15,500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है और 15,500 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 500 पॉइंट्स ऊपर और नीचे जाके हैजेस बाय कर लूंगा, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो देखिए, मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं, 15,500 का कॉल और पुट मैंने सेल किया है। तो यहां से 500 पॉइंट में नीचे गया और 15,000 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, एक लॉट। ये नीचे की तरफ मैंने हैज बाई कर लिया। इसी तरह से मैं 15,500 से 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 16,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 198 रुपीज। तो इसका भी मैंने एक लॉट बाई कर लिया।
तो अब आप देखिए मैंने दोनों तरफ हेजेस बाय कर लिए, तो ये जो मुझे अनलिमिटेड लॉस होने वाला था दोनों तरफ, ये लॉस अब कैप हो गया है। अब मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है दोनों तरफ वो है 4600 रुपीज का। नीचे की तरफ भी 4600 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है और ऊपर की तरफ भी 4600 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो देखिए लॉजिक यहाँ पे भी सेम है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और मार्केट अगर आपकी रेंज को तोड़ता है और आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, उसमें आपको 4600 रुपीज का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो उसमें आपका लॉस अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में मार्केट किसी भी रेंज को तोड़ सकता है। मार्केट के लिए कोई भी लेवल दूर का लेवल नहीं है जिस तरह की वोलेटिलिटी आजकल की मार्केट में है। तो इस तरह के मार्केट में अगर आप ओपन स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आपको एडजस्टमेंट की जानकारी नहीं है तब तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के मार्केट में जो दो सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज हैं वो है आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई। ये दो स्ट्रेटजीज हैं और ये स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं? स्ट्रैंगल है उसको आप हैज कर दीजिए तो वो एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगा, और स्ट्रैडल है उसको आप हैज कर दोगे तो वो एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। और देखिए इसका एक और बेनिफिट है, मैंने शुरू में स्ट्रैडल को ट्रेड किया था। देखिए मैंने 15500 का कॉल ऑप्शन सेल किया और 15500 का पुट ऑप्शन सेल किया, और अब मैंने क्या किया, उसके दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाय कर लिए। तो जब मैंने हेजेस बाय कर लिए तो मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इस ट्रेड को लेने के लिए, जो मुझे मार्जिन चाहिए वो 62,000 रुपीज का है। मतलब इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए मुझे 62,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर मैं इन हेजेस को बाई नहीं करता हूं, मैं इस आयरन फ्लाई को ट्रेड ना करके इसको एक स्ट्रैडल ही रखता हूं, तो देखिए मैं इस हेजेस को हटा देता हूं, फिर आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे ऊपर जाती है। तो देखिए जो हेजेस मैंने बाई किए हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मैंने हेजेस बाई किए थे इनको मैंने डिलीट कर दिया, और अब आप देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.28। मतलब अगर आप आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो तो आपको 62,000 रुपीज चाहिए, और अगर आप आयरन फ्लाई ना करके स्ट्रैडल ही रखते हो तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,28,000 रुपीज, मतलब डबल से भी ज्यादा आपको मार्जिन चाहिए। तो आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने के क्या क्या बेनिफिट है? पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं भी आते हैं तो भी आपका लॉस है वो कैप्ड है, क्योंकि इनबिल्ट है दोनों स्ट्रेटजीज में। मतलब आपको जो लॉस है वो कैप्ड है, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि कल मार्केट में चाहे लोअर सर्किट लग जाए चाहे अपर सर्किट लग जाए, आपका लॉस लिमिटेड है, आपको उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाती है, वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। देखिए स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए आपको 1,28,000 रुपीज चाहिए है यहाँ पे, और अगर आप इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हो तो 62,000 रुपीज चाहिए। उसी तरह से अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो उसमें भी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए, लेकिन अगर आप एक आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको 40,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए होगा। तो देखिए ये है वो दो स्ट्रेटजी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। मार्केट बहुत ज्यादा चौपी है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और इस तरह के मार्केट में अगर आप ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हो तो आपको हैवी लॉसेज हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट किसी भी रेंज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट किसी भी रेंज को तोड़ सकता है जिस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में है, और ये वोलेटिलिटी आगे आने वाले दिनों में बनी रह सकती है। हालांकि ये वोलेटिलिटी हमारी लोकल नहीं है, ये इंपोर्टेड वोलेटिलिटी है, लेकिन दुनिया भर के मार्केट इतने वोलेटाइल हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी ये वोलेटिलिटी बनी रहने वाली है। तो देखिए इस तरह के मार्केट में आपको ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड नहीं करना है, आपको क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को यूज करना है जिनमें आपका लॉस है वो कैप्ड है, जो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज हैं। तो इस तरह के मार्केट के लिए दो सबसे अच्छे स्ट्रेटजीज हैं, एक है आयरन कॉन्डोर और दूसरी है आयरन फ्लाई। हालांकि आप बटरफ्लाईज को भी ट्रेड कर सकते हो, कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई, इन दोनों को आप ट्रेड कर सकते हो। इन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।